सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो, इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो सिस्टम आउट होता है और ये प्रिंट एलन होता है, ये सिस्टम आउट जो है आपको एक हो गया और ये प्रिंट एलन। कभी भी ऐसा नहीं होता प्रिंट एलन साथ पढ़ा जाता है, पहले सिस्टम आउट पढ़ाया जाता है फिर प्रिंट एलन पढ़ाया जाता है। और सिस्टम आउट जो है एक तरह से रेफरेंस वेरिएबल है, आर है, ठीक है, और प्रिंट एलन एक मेथड है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो सिस्टम आउट है ये रेफरेंस वेरिएबल अगर तुम बोल रहे हो इसको, तो ये रेफरेंस जो है सिस्टम आउट बिलोंग करता है एक सिस्टम क्लास से, जबकि प्रिंट एलन स्ट्रीम क्लास से बिलोंग करता है, नॉट स्ट्रिंग। ध्यान रखिए, स्ट्रीम STREAM स्ट्रीम से बिलोंग करता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमको किसी भी मेथड को कॉल करना है विद द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, तो उस ऑब्जेक्ट को डॉट करते हैं फंक्शन के साथ, लेकिन फंक्शन जो है वो उसी क्लास का होना चाहिए। मगर यहाँ दिक्कत क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट तो किया, ऑब्जेक्ट को कॉल किया है रेफरेंस, लेकिन रेफरेंस किसी और क्लास का है और मेथड किसी और क्लास का है, दोनों को एक ही क्लास का होना चाहिए। ये हो नहीं रहा, तो फिर ये कैसे होता है? ये तो नहीं होना चाहिए, हो जाता है जबकि, तो कैसे? जबकि जावा एक स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 80% कंपाइल टाइम में, रन टाइम में 20% होता है, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कभी भी एरर शो नहीं करता है, हमेशा रन कराता है। क्यों नहीं शो करता है, इसे को जानते हैं। अब आते हैं पहले सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम एक क्लास है। इस सिस्टम क्लास में 3 वेरिएबल्स बिलोंग करते हैं, एक इन, एक आउट, एक एरर। ये सिस्टम क्लास पूरे ऑल ओवर जावा में एकमात्र ऐसा क्लास है जो कि स्टैटिक होता है। और इस क्लास का सबसे बड़ा खूबी ये है कि इसका कोई रेफरेंस, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, यानी कि इस क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया जा सकता। पूरे जावा में एकमात्र ऐसा प्रीडिफाइंड क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है, वो क्लास है सिस्टम। हाँ, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है बाबू, ये भी जान जाओ, दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और इस सिस्टम क्लास को फाइनल कीवर्ड से जुड़ा है, यानी ये सिस्टम क्लास फाइनल कीवर्ड से जुड़ा हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो फाइनल कीवर्ड से जुड़ नहीं सकता है, ये फाइनल कीवर्ड से जुड़ा हुआ है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। अब ये फाइनल कीवर्ड से जुड़ा है तो जाहिर सा बात है, इसका हम लोग कभी इसका सब क्लास भी नहीं बना सकते, इनहेरिटेंस भी नहीं कर सकते हम लोग। क्या? अब देखो, ये इन, आउट और एरर, इसमें तीनों वेरिएबल है। ये तीनों वेरिएबल जो होते हैं पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होते हैं। अब क्यों होते हैं समझ लो। अगर मान लो ये फाइनल नहीं होता, इसको ओवरराइड किया जा सकता था, तो ओवरराइड करते तो मान लो इन आपने पहले भी दिखाया होगा, बफर में दिखाया था मैंने कि ये इनपुट मेमोरी ब्लॉक बनाता है। तो वहाँ अगर हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको ओवरराइड कर दिया प्रोग्रामर ने, अब क्या होगा, इन वहाँ कुछ और काम कर देगा। मेमोरी ब्लॉक में मेमोरी ब्लॉक बनाने की जगह, इनपुट ब्लॉक की जगह वो कुछ और प्रिंटिंग करना शुरू कर देगा, तो हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए इन तीनों को फिक्स रखा गया कि ये सिस्टम क्लास के जितने वेरिएबल फिक्स काम करेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे, इसीलिए इनको फाइनल कर दिया गया है तीनों। और पब्लिक इसलिए कि अगर पब्लिक नहीं करोगे तो किसी जगह पर कॉल हुआ तो वहाँ का एसएस स्पेसिफायर इससे हाई होगा, तो फिर ये विजिबल नहीं होगा, तो प्रिंट एलन हम लोग का काम ही नहीं करेगा, इसीलिए पब्लिक किया गया है। और स्टैटिक क्यों किया गया आपको आगे समझ में आएगा। तो ये तो हो गया वेरिएबल्स की बात। अब आते हैं इन एक स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, आउट एक स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, एरर एक स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है। इनका क्या काम होता है? ये जब भी आप किसी इनपुट मेमोरी ब्लॉक बनाते हैं, इनपुट दोगे तो उसका मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, उसमें इनपुट को रख देगा। आउटपुट जो होता है, आउटपुट के लिए एक मेमोरी ब्लॉक बनाता है और वो प्रिंट होने से पहले। एरर का काम भी सेम आउटपुट की तरह है, लेकिन फ़र्क ये है कि एरर को आमतौर पर लोग कैश ब्लॉक में यूज़ करते हैं, हालांकि वहाँ आउटपुट को भी आप यूज़ करते हैं, वहाँ कैश ब्लॉक में एरर को यूज़ करते हैं। ये भी तरह से आउटपुट मेमोरी ब्लॉक ही एरर बनाता है, तो आउटपुट एरर में कोई खास फर्क नहीं, बस एरर रख दिया है सर। अब आते हैं लैंग पैकेज में ये सिस्टम लाई करता है, और सिस्टम जो है फाइनल है, फाइनल क्लास इसको ना तो और ना ही इसको इंस्टेंशिएट किया जा सकता है, इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, और ना इसको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी करके हम लोग इसका मतलब ऐसा इनहेरिटेंस होता तो हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, इनहेरिटेंस होता तो फिर बाद में इसका सब क्लास बना लेते, ऑब्जेक्ट बना ही लेते, तो ये भी करने नहीं देता ये। तो अगर हम करेंगे कि सिस्टम डॉट एस करके न्यू सिस्टम लिखते, एरर होगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, और ना ही क्लास ये भी करो तो एरर हो जाएगा, ये बात यहाँ लिखा है। फिर आते हैं आउट वेरिएबल बिलोंग्स टू सिस्टम क्लास बट रेफरेंस टाइप जो है कि नहीं, प्रिंट स्ट्रीम इज ए क्लास बिलोंग्स टू। हाँ, ये बात को यहाँ बताया है कि ये जो आपको है आउट वेरिएबल, ये आप देख रहे हैं वेरिएबल आउट है, ये तो आपको पता है कि सिस्टम क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन प्रिंट एलन जो है बट रेफरेंस टाइप जो है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास से बिलोंग करता है। प्रिंट स्ट्रीम एज ए क्लास है, बिलोंग्स टू आईओ पैकेज में बिलोंग करता है, ये लैंग पैकेज में करता है, ये आईओ पैकेज में बिलोंग करता है। यानी प्रिंट एलन प्रिंट स्ट्रीम क्लास में बिलोंग करता है और वो आईओ पैकेज में है। यानी रेफरेंस टाइप जो है प्रिंट स्ट्रीम, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फाइनल आउट रेफरेंस। तो अब देखिए सिस्टम जो है, तो ये चीज़ आपने इसके बारे में जान लिया। तो यहाँ पर देखिए ये जो सिस्टम क्यों क्या, तो ये पूछिए ठीक है, ये आउटपुट हम लोग का एक तरह से क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, ये प्रिंट करने का मेथड हो गया। सिस्टम का क्या काम है दोस्त? तो देखो सिस्टम आउटपुट आउट जो है ये आप जानते हैं कि क्या है, एक तरह से आपको एक वेरिएबल हमारा स्टैटिक वेरिएबल, और स्टैटिक वेरिएबल को सीधे आप क्लास नेम से कॉल कर सकते हो दोस्त।
आपको पता है कि हम लोग किसी वेरिएबल को अगर कॉल करना चाहते हैं तो रेफरेंस वेरिएबल डॉट करते हैं, उस वेरिएबल को डालेंगे तो कॉल होगा। लेकिन अगर वो वेरिएबल स्टैटिक है तो सीधे क्लास नेम डॉट करोगे, वेरिएबल लिखोगे, वो कॉल हो जाता है। यहाँ तक तो ठीक है। फिर यहाँ डॉट जो कर दिया प्रिंट एलन, ये थोड़ा कच्चा खा रहा। तो देखो सिंस सिस्टम डॉट आउट एक तरह एक्स की तरह हो गया, आपका रेफरेंस वेरिएबल हो गया। ये आउट क्या है, एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल को कैसे कॉल किया है तो सिस्टम डॉट आउट कर लिया, तो ये वेरिएबल को कॉल किया। अल्टीमेटली ये क्या एक वेरिएबल ही ना है क्या, ये तो वेरिएबल आउट है ही, इसको कॉल किया क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल से क्लास नेम से सिस्टम डॉट आउट कर क्लास नेम से कॉल कर दिया, तो ये वेरिएबल आ गया, तो ये एक्स आ गया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना कि इंट आउट और एरर ये तीनों एक तरह से खास वेरिएबल, कोई आम वेरिएबल नहीं है। इन लोगों में खास फीचर्स जुड़े हुए हैं इन वेरिएबल्स में, जो कि आम वेरिएबल्स में नहीं जुड़े होते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट किया तो एक्स की तरह काम किया। अब ये मेथड तो एक्स डॉट एफ की तरह काम किया कि नहीं, और अंदर में ए यानी हेलो, इसमें जो आप कहते थे पैरामीटर्स पार होते थे वो इसमें हेलो पार कर दिया है, तो इस तरह से कॉल होगा, ये इसको कॉल करेगा, ठीक है। लेकिन कॉल में दिक्कत वही सवाल अभी भी है कि क्यों ऐसा हो रहा कि ये तो दूसरे का, ये दूसरे का, फिर कॉल कैसे। देखो सिस्टम आउट जो है, जब भी आउट जो है, आउट जो वेरिएबल है ये खास किस्म का वेरिएबल है, इसमें खास फीचर ये है कि जब भी इस वेरिएबल को कॉल करोगे यानी सिस्टम डॉट आउट कर रहे हो यानी इसको क्लास नेम से कॉल कर रहे हो, तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये अपने आप एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और वो ऑब्जेक्ट जो होता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का होता है। जैसे कॉल करोगे ऑब्जेक्ट पैदा कर देगा, और वो ऑब्जेक्ट प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। और एक चीज़ होता है इसमें आउटपुट बफर जो होता है, जैसे इसको कॉल होता है ऑटोमेटिकली खुल जाता है, और इट इज़ रीड टू एक्सेप्ट द आउटपुट जो होता है डाटा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट यानी आउटपुट डाटा स्टोर कर लिया जाता है। जैसे तभी ये क्या होगा, अभी ये जो रेफरेंस होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हमने, ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, मतलब क्या है रेफरेंस वेरिएबल बनाएगा प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, और प्रिंट एलन भी प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है। तो यहाँ कॉल एकदम कॉलिंग सही हो रहा है, इसलिए आपको कंपाइलर कोई एरर नहीं कहा था, फटाक से कॉल हो गया, और तुरंत लेकिन एक मेमोरी ब्लॉक में क्योंकि आउटपुट बफर में ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट को ऐसी कर लेता है, रख लेता है, डाटा को स्टोर कर लेता है। तो ये तो आपने खूबी देखी इसकी कैसे हो गया कॉलिंग। अब आते हैं प्रिंटिंग के बाद, यहाँ तो सिर्फ कॉल हुआ, आउटपुट सिर्फ सेव हुआ। अब प्रिंट एलन क्या गेम करता है ये देखो, ये डॉट करके इसको खेला है। अब ये प्रिंट एलन का खेल देखते हैं, फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है। तो प्रिंट एलन जो है पब्लिक वाइड प्रिंट एलन स्ट्रिंग एक्स, ये एक मेथड है, और ये आपको स्ट्रिंग प्रिंट स्ट्रीम क्लास में, स्ट्रीम नॉट स्ट्रिंग, स्ट्रीम क्लास में बिलोंग करता है, और ये इसका मेथड यही है, ये पूरा नाम है मेथड का, पब्लिक वाइड प्रिंट एलन स्ट्रीम। तो जैसे दो चीज़ें, प्रिंट एक्स होता है, एक प्रिंट एलन, ये दो पार्ट है, प्रिंट और एलन का मिक्सचर है प्रिंट एलन। तो प्रिंट क्या करता है, प्रिंट जब भी फ्लैश का मतलब होता है कॉपी पेस्ट, तो मेमोरी से कॉपी करेगा और आपके स्क्रीन पर हेलो प्रिंट कर देगा। लेकिन जब एलन लगा दोगे तो एलन का मतलब होता है स्लैश एन, एक नल पैदा करता है, नल लाइन पैदा करता है। तो क्या होता है, एक न्यू लाइन पैदा करता है। तो जैसे ये फ्लैश करेगा तो आपको हेलो लिखोगे, कंपाइलर में देखोगे हेलो के बाद एक लाइन छूटा रहता है। हमेशा आउटपुट देखना आप कि अगर आप ये लिखोगे तो सिर्फ हेलो दिखाएगा, जबकि इसको लिखोगे हेलो तुरंत आपको सटा रहेगा कंपाइल लाइन, ऐसे मान लो सटा सी लिखा रहेगा। जबकि इसको हेलो लिखोगे तो स्पेस छोड़ करके तब यहाँ से कुछ लिखाएगा, स्पेस से छोड़ करके। ये इसका गेम होता है प्रिंट एलन का। अब इसी बारे को यहाँ से कॉपी में समझाया, आप पढ़ोगे सब समझ जाओगे, बहुत ईजी है।